नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ एक परीक्षा और आश्चर्य के विश्व में कदम रखें। राजकुमारी और मेंढक राजकुमार की प्रेम कथा में गहराई से डूबने के लिए तैयार हो जाएं, जहां दया सर्वोपरि है और प्यार की कोई सीमा नहीं है। एक समय की बात है, जंगलों और नदियों से घिरे एक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। एक दिन जब वह अपने कमरे को साफ कर रही थी, उसने अपने बचपन के सोने का गोला पाया। उत्साहित होकर उसने उसे अपने कमरे में ले लिया और खेलने लगी, लेकिन उसके हाथ से निकल गया और नज़दीकी तालाब में गिर गया। चिंतित महसूस करते हुए राजकुमारी तालाब के किनारे पहुंच गई। वह आश्चर्यजनक थी, क्योंकि पानी से एक मित्र जैसी आवाज आई। वह एक मेंढक था। मेंढक ने उसे उसके गोले को पुनः प्राप्त करने का वादा किया, लेकिन उससे कुछ उत्तरदायित्व भी मांगा। राजकुमारी के पैलेस में समय बिताना। यद्यपि संदेह में राजकुमारी को अपने गोले को वापस पाने की सच्ची इच्छा थी, इसलिए उसने इसके शर्तों से सहमति दी। मेंढक तालाब में डूब गया और बॉल के साथ वापस आया। फिर वह उसके साथ पैलेस की ओर चला गया। वहाँ राजकुमारी ने अपना वादा निभाया और मेंढक को अपने टेबल पर खाना खाने और अपने कमरे में सोने की इजाज़त दी। रात को, हालांकि, राजकुमारी को मेंढक के साथ अपनी बिस्तर में असहजता महसूस होती थी। वह उसे धीरे से फर्श पर रख दिया, लेकिन सूर्योदय के साथ कुछ अद्भुत हो गया। मेंढक एक हस्ती रूप में बदल गया। वहाँ एक सुंदर राजकुमार खड़े थे। उनकी आंखों में आभास और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मेंढक ने बताया कि एक चुड़ैल ने उस पर एक जादू किया था और केवल एक राजकुमारी की दया से उसका जादू टूट सकता था। राजकुमारी के लिए आभारी, राजकुमार ने उससे प्यार की घोषणा की। वे हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला किया। और ऐसा ही, जादू और आश्चर्य से भरे राज्य में राजकुमारी और राजकुमार खुशहाली से जीते, सीखते कि सच्ची सुंदरता अंदर से होती है और दया सब कुछ बदल सकती है। कहानी का सीख स्पष्ट है, दूसरों की शक्ल के आधार पर उनका मूल्यांकन न करें। राजकुमारी को यह सीख मिली कि हर किसी के साथ दयालु व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह कैसे दिखता है। उसने यह भी समझा कि वादे का महत्व क्या है और उसे पालन करना जरूरी है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अधिक मनोरंजक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जो प्यार, साहस और दया की शक्ति से भरे है। अगली बार तक हमारी बताई गई कहानियों की तरह आपके दिन भी जादू भरे हों।